ओके, अभी अभी तक 5th चैप्टर शुरू किया मतलब ऑलमोस्ट होने आया। 5.5 करते हैं आज। क्या है 5.5 स्टार्ट करने से पहले 5.5 में क्या प्रॉपर्टीज दिए है ना वो देख लो। ये अगर मिड पॉइंट्स हैं, ओके, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स के अगर मिड पॉइंट्स हैं और ये इससे ज्वाइन किया हुआ लाइन इसको पैरेलल है, क्या बोला, P एंड Q अगर मिड पॉइंट हो, PQ BC को पैरेलल हो, तो फिर मैं ये बोल सकता हूं कि PQ ये हाफ होगा, आधा होगा, किसके आधा होगा, BC की। ये एक प्रॉपर्टी समझ में आया? पक्का? ओके, इसी बेसिस पे हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे आज। ओके ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा कुछ तो डायग्राम है। ओके, ये डायग्राम, ऐसा कुछ तो डायग्राम है। अभी इसमें ए बी दे दिया उन्होंने 5, ए बी क्या बोल दिया, 5 बोला। AC AC बोल दिया उन्होंने 9, BC बोल दिया उन्होंने 11। ठीक है, तो फिर अभी उनका क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, ये अंदर के जो ना, अंदर के वो फाइंड आउट करो। ओके, अभी देखो ये मिड पॉइंट्स है ना, उन्होंने बोल दिया कि ये मिड पॉइंट है, एक्स वाई जेड ये क्या है, मिड पॉइंट्स है। हम लोग ने क्या देखा कि अगर मिड पॉइंट है तो फिर ये क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे और हाफ भी होंगे, बराबर। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे प्रॉपरली लिखूंगा कि पॉइंट एक्स वाई जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC अँड AC, बरोबर। इथे मी लिहिणार, काय लिहिणार, गिवन म्हणजेच काय, पक्ष। मराठीमध्ये काय लिहिणार, बिंदू एक्स वाय झेड हे AB BC बिंदू एक्स वाय झेड हे AB BC AC चे काय आहेत, मध्य बिंदू आहे। ओके, एवढं लिहिल्याच्या नंतर सिंपल आहे, फक्त आपल्याला काय पाहिजे, मला पाहिजे एक्स जेड। ठीक है, सो एक्स जेड किसका हाफ होगा, तो इसके सामने वाला कौन है, BC 11, तो 11 है। हाँ, यहाँ पे ये 11 है, 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5.5, खत्म। सेम उसी तरीके से ये एक्स जेड हो गया। अब ये एक्स वाई देखो, तो एक्स वाई ये हाफ होगा, किसके हाफ होगा, तो ये AC के, हाफ ऑफ 9 4.5, और इसके बाद ये वाई जेड किसका हाफ होगा, AB का, तो AB क्या है अपने पास 5, 5 का आधा 2.5, बात खत्म। इतना ही, समझे, इजी है। ओके, क्या लिहून बरं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ये जो बाहर वाला बड़ा वाला जो भी दिख रहा है वो, और ये छोटा वाला जो भी दिख रहा है वो, ये दोनों भी क्या है, रेक्टेंगल है, आयत आहे। ओके, रेक्टेंगल है मतलब उसके आमने सामने वाले साइड्स कैसे होंगे, सेम होंगे, बराबर। ओके ठीक है, उन्होंने गिवन में और एक चीज बोला है कि ये जो M है ना, ये मिड पॉइंट है। ओके, किसका, इसका मिड पॉइंट है। ओके, हम लोग ने क्या देखा था, प्रॉपर्टी क्या था कि ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो फिर ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसी का उल्टा चीज अभी समझ लो कि अगर एक मिड पॉइंट है
ये दोनों पैरेलल है तो फिर ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा, एल कहते हैं। ओके, तो फिर थोड़ा सा देख लो कि ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो सकते हैं, रेक्टेंगल है ना आयत, ये छोटे वाले भी एक दूसरे को एकदम पैरेलल हो सकते हैं, मतलब ये और ये पैरेलल हो गया, ये मिड पॉइंट हुआ, मतलब ये भी मिड पॉइंट ही हुआ ना, हो गया। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये और ये सेम है, एस एल और एल आर सेम है, समझे, पक्का। अभी बस इस चीज को हम लोग लिखेंगे, तो लिखना क्या है, तो पहला चीज क्या बोला उन्होंने, ये पी क्यू आर एस एम एन आर एल आर रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर एक काम करो, ये मत लिखो, डायरेक्टली लिखो कि एस पी और आर क्यू, सेगमेंट एस पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर क्यू। यहां पे रीजन में लिखो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, मराठी मीडियम वाले काय लिहिणार, तर आयताच्या सम्मुख बाजू, ओके, इथे लिहिणार रेख, ओके, इतना क्लियर। एंड अभी ये दोनों तो सेम हो गए, ये दोनों को भी मैं सेम बोल सकता हूं, ओके, ये पैरेलल लिखो है, पैरेलल, ओके। अभी सेगमेंट एल एम इज पैरेलल टू सेगमेंट आर एन, यहां पे भी सेम रीजन, दो बार लिखो रीजन, ऊपर का ही सेम, ओके, ठीक है। अभी ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए ना, देयरफॉर मैं यहाँ पे सेकंड में लिखूंगा कि सेगमेंट एसपी ये पैरेलल होगा सेगमेंट एलएम को, इतना क्लियर है। पहला चीज फ्रॉम वन, और क्या मैं बोल सकता हूं कि बाबा ये आर एन क्यू ये दोनों भी क्या है, सॉरी तीनों भी क्या है, एक लाइन में है, इसलिए, समझे, इतना क्लियर, करते कहा तुम्हारा करते, ओके ठीक। तो फिर ये दोनों पैरेलल हो गए, ओके, तो फिर अभी इन ट्रायंगल, अभी ये ट्रायंगल देखो एस पी आर, एस पी आर, ये ट्रायंगल में पहला चीज एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, हा जो एम आहे हा पी आर चा कसा आहे, मध्यबिंदू, एम हा पी आर चा मध्य बिंदु, काय येणार तर पक्ष गिवन, आणि और हम लोग ने ये पैरेलल बता दिया ना, तो एस पी पैरेलल टू एल एम फ्रॉम टू याच्यावरून, ओके, देयरफॉर इसीलिए एल भी क्या होगा, एल इज मिड पॉइंट ऑफ कशाचा, एस आर चा, एल हा एस आर चा मध्य बिंदु आहे, ओके। तो फिर अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर मैं ये बोल सकता हूं ना कि एस एल और एल आर सेम हो गया, एल आर सेम है ना, ये हो गया, पहला वाला आ गया, ओके, ये वाला हो गया। हाँ, अभी ये जो एल एन है, एल एन अपने पास है नहीं, मैं निकाल के दिखाता हूं, ये एल एन एस क्यू का हाफ है, ये फाइंड, ये मुझे प्रूव करना है, ओके। रेक्टेंगल के डायगोनल, डायगोनल मतलब कर्ण, मतलब ये ऐसे क्रॉस वाले लाइन, ये दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं,
ओके, मतलब ये बड़े वाले रेक्टेंगल के सेम हो गए। हाँ, अभी जरा सा सोचो, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये इसका हाफ है ना, बराबर। तो सेम लॉजिक के साथ ये दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए, बराबर। तो फिर ये और ये सेम हुआ, नहीं समझे? ठीक है, मैं, ठीक है, जिनको नहीं समझा वो थोड़ा सा ध्यान दो। एम आर, ये एम मिड पॉइंट है ना, तो एम आर ये हाफ होगा, किसको हाफ होगा, पी आर को, बरोबर। हे तर गिवन मध्येच आहे, ठीक है। अभी ये एम आर की जगह पे मैं एल एन लिख सकता हूं ना, क्योंकि डायगोनल सेम होते हैं ना, तो फिर एम आर की जगह पे मैं क्या लिखता हूं, एल एन लिख देता हूं। और सेम लॉजिक के साथ ये जो पी आर है, पी आर की जगह पे मैं एस क्यू लिख सकता हूं ना, है ना, तो फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया एस क्यू, खत्म। बस यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है कि पहली चीज तो एम इज मिड पॉइंट या फिर गिवन, दोनों में से एक लिख दो। आणि इकडे काय लिहाल, तर इकडे हे लिहा डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, आयताचे कर्ण एकरूप असतात, देयरफॉर, हाँ ठीक है, इतना ठीक, क्लियर, पक्का, लिखो। आता इकडे बघा, पहिली तर गोष्ट मला सांगा, समभुज त्रिकोण काय असतं, इक्विलॅटरल ट्रायंगल क्या होता है? हाँ, व्हेरी गुड, तिन्ही बाजू कसे असतात, समान असतात। इक्विलॅटरल ट्रायंगल क्या है, तीनों भी साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो मुझे ये बोल दिया कि ये तीनों भी साइड सेम है, मुझे प्रूव ये करना है कि अंदर वाले ये जो छोटा छोटा ट्रायंगल है ना, इसके साइड सेम, उन्होंने बोला है। सिंपल वाला लॉजिक है, ये लाइन इसका हाफ है ना, हम लोग ने देखा था, ये लाइन इसका हाफ है ना, ये लाइन इसका हाफ है ना, बराबर। ये तीनों भी अगर सेम है, समझो ये 10 10 10 है, तो तीनों का हाफ क्या होगा, 5 5 5, मतलब ये तीनों भी सेम हुआ। वही चीज अभी यहाँ पे लिखना है। पहला चीज हम लोग लिखेंगे कि ए बी सी इज अ इक्विलॅटरल ट्रायंगल, हा समभुज त्रिकोण आहे, ये लिखा। देयरफॉर ए बी, बी सी, ए सी, ये तीनों भी क्या हो गए, सेम। ओके, नाउ अभी एफ ये मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, डी भी मिड पॉइंट है, तो ये एज इट इज उठा के यहाँ पे लिखूंगा, एफ डी ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, ए सी। एफ डी ई हे ए बी, बी सी, ए सी से मध्य बिंदू आहे, एवढा ठीक है। देयरफॉर मैं अभी ये बोलूंगा कि एफ डी ये आधा होगा किसका, ए सी का, एफ ई हाफ होगा किसका, बी सी का, ई डी या फिर डी ई ये हाफ होगा इसका, ए बी का। ओके, अगर ये तीनों भी सेम है, तो फिर ये तीनों भी क्या हो गए, सेम हो गए ना, हाफ हाफ हाफ। तो फिर मैं यहाँ पे सिंपल से लिख दूंगा कि एफ डी, एफ ई, डी ई ये तीनों भी सेम
फ्रॉम 1 and 2, विधान 1 व 2 वरून. ओके, therefore triangle FDE is an equilateral triangle. म्हणून त्रिकोण FDE हा समभुज त्रिकोण आहे. क्लियर है? हाँ, तीनों भी इक्वल है ना, वो तीनों इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ना. ओके, कहा लगा? ये कंप्लीट लिखो. हाँ, ट्रायंगल का स्पेलिंग लिखो, इक्वल का इक्विलैटरल लिखो. ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल दिया कि ये बोला कि ये जो पीडी है ना, पीडी मीडियन है. मीडियन म्हणजे मध्यगा, और टी ये पीडी का मिड पॉइंट है. ओके, और उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल दिया कि प्रूव करो कि पीएम और पीआर ये क्या है, 1:3 का रेशो हमें क्या करना है, प्रूव करना है. बरोबर. ओके, और हिंट दिया उन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन रचना. कंस्ट्रक्शन उन्होंने हिंट दिया है. हिंट क्या बोला? QM इज पैरेलल टू DN. ओके, अभी मुझे ये रेशो चाहिए ना, मतलब मुझे ये PM1 चाहिए और ये PR3 चाहिए. PM1 PR3. ओके, अगर मैं ये प्रूव करूं 1 1 1, मतलब ये 1 2 3, ये तीनों भी अगर इक्वल प्रूव करूं तो आ जाएगा ना. बराबर. तो अभी देखो, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, मतलब ये भी क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ ना. बराबर. वो अपना प्रॉपर्टी. तो फिर मैं यहाँ पे सिंपल ये लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? PDN. मैं चाहूं तो ऐसे निकाल लेता हूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो. PDN, यहां से एक लाइन है, यहाँ पे है T और यहाँ पे है M. ये मिड पॉइंट है. ओके, T इज मिड पॉइंट ऑफ PD. ओके, और ये TM और DN, TM इज पैरेलल टू DN. बराबर. तो फिर दूसरा वाला पॉइंट क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ. तो फिर देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ PN. M हा PN चा मध्य बिंदू आहे. सेम लाइन इकडे पण लिहा, T हा PD चा मध्य बिंदू आहे. ओके, ठीक है. तो फिर ये अगर मिड पॉइंट है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि PM ये इक्वल हुआ MN को. इतना क्लियर? ओके, ठीक है. तो अभी सेकेंड, अभी दूसरा ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल ये QMR, ये ट्रायंगल देखो. इन ट्रायंगल QMR, यहां पे थोड़ा निकाल लेता हूं मैं, ऐसा कुछ तो है QMR और DN, ये दोनों पैरेलल है. उन्होंने कंस्ट्रक्शन में बोला है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल बोला ना कंस्ट्रक्शन में. बरोबर. अरे QM मैंने उल्टा पुल्टा लिखा क्या, Q और ये M. ओके, हाँ, त्यांनी काय सांगितलं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ना, कंस्ट्रक्शन बोला, और उन्होंने ये क्या बोलते हैं, मीडियन बोल दिया ना. मीडियन है, मतलब मीडियन का काम क्या होता है, ये हुआ मिड पॉइंट. ओके, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये भी क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ ना. बराबर.
देखो ये दोनों पैरेलल, ये चीज मिड पॉइंट, अगर ऐसा ऐसा सिनारियो है तो ये भी क्या हुआ, मिड पॉइंट। ओके, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर गिवन क्यू आर पक्ष। ओके, और क्यू एम इज पैरेलल टू डी एन कंस्ट्रक्शन, रचना। ओके, देयरफॉर म्हणून एन इज मिड पॉइंट ऑफ एम आर, म्हणून एन हा एम आर चा मध्य बिंदू आहे। ये एन मिड पॉइंट है तो फिर एम एन और एन आर सेम हुआ ना, एम एन म्हणून एम एन इज इक्वल टू एन आर। देखो अभी तक हम लोग ने क्या क्या प्रूव किया, ये पी एम एम एन को प्रूव कर दिया और एम एन एन आर को प्रूव कर दिया, मतलब 1 2 3 ये तीनों भी सेम हो गए ना, बरोबर। ठीक है, तो फिर अभी मैं ये एक लिखता हूं, पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर, बरोबर। तीनों को अगर मैं ऐड करूं, पी एम एम एन एन आर, तो फिर टोटल पी आर हो गया ना वो, बरोबर। अभी जस्ट हम लोग ने देखा कि ये तीनों भी सेम है, ये ए सेम है, बराबर। तो फिर मैं ये चीज को पी एम पी एम पी एम ऐसे लिख सकता हूं ना, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, वैल्यू तो सेम है ना सबका। तो फिर पी एम पी एम लिखा, तो ये क्या हुआ, 3 PM, 3 बार है ना पीएम, तो पीएम 3 PM, ये हुआ पी आर। ओके, अभी ये पी आर यहाँ पे आएगा, नीचे चला आएगा पीएम अपॉन पी आर, और ये 3 वहां पे नीचे चला जाएगा, पीएम अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/3। हो गया।